हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं नाज़रीन, गज़ा में इस वक्त भी एक क़यामत की सूरत हाल है। ना सिर्फ वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एड रोकी जा रही है, एक लिमिटेड हद तक हम देख रहे हैं वहाँ पर एड आने की इजाज़त है, और वहाँ पर स्टारवेशन की वजह यानी भूख की वजह से, अफलास की वजह से रोज़ाना वहाँ पर अमवात हो रही है। ना सिर्फ भूख अफलास की वजह से, बल्कि वहाँ पर जो आज भी हम देख रहे हैं कि इसराइल की टारगेट की वजह से जो डेथ टोल है वो 18 तक पहुँच चुका है। वहाँ पर हॉस्पिटल्स हों, कुछ भी सेफ़ नहीं है, तमाम इमारतें हम देख रहे हैं, और वहाँ पर जो है चारों जानिब से मौत ने गज़ा के बासियों को घेर रखा है। और ख़ास तौर पर अब जो हम देख रहे हैं कि दुनिया इस बारे में बात करी, यूरोपीय ममालिक जो हैं उनका भी एक बढ़ता हुआ प्रेशर इसराइल पर आ रहा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है, आज भी फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, उनका स्टेटमेंट हमारे सामने मौजूद है। वो यही कह रहे हैं कि जब तक कलेक्टिव पोजीशन ना ली गई इस पर, सख्त किस्म की इसराइल के अगेंस्ट इस मामले पर, तब तक जो है इसराइल अपने इन जो हम देख रहे हैं मजालिम, इनसे बाज नहीं आएगा, मना नहीं होगा। सो एक प्रेशर माउंट हो रहा है इसराइल पर, लेकिन उसके बावजूद ये सिचुएशन जूं की तूं है और इस पर अभी तक अमेरिका का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। ख़ास तौर पे अभी जो हमास का रीसेंट स्टेटमेंट है, सीज़ फायर के जो एक अप्रूवल US बैक्ड सीज़ फायर है जो कि इसराइल ने की है, हमास का उस पर स्टांस ये है कि इस पर ये जो सीज़ फायर के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमें समझ में नहीं आ रही, उन पे कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा। तो क्या अब ये जंग बंदी होगी, क्या मामलात होंगे, इसी पर हम बात करते हैं। डॉक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। इस वक्त वो ममालिक जो पहले खामोश थे या इसराइल को बैक कर रहे थे, उनकी सपोर्ट हासिल थी, अब तो वो भी उन्होंने भी अपनी खामोशी तोड़ दी है और वो भी इन मजालिम का तस्करा कर रहे हैं। बल्कि मैं कल देख रही थी कि एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, उसमें UN में भी इस चीज़ पर खूब बहस छिड़ी हुई थी, उस पर बात हो रही थी। तो अब जब ये मामला बढ़ चुके हैं और दुनिया भी इस पर बोल रही है, तो क्या इसराइल अपनी इन मजालिम को रोकेगा, थमेगा, कोई सीज़ फायर होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इसराइल का एक अपना लार्जर डिज़ाइन है। बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, उनका एक लार्जर डिज़ाइन है। और जो आपने UN की बात की, तो आपने देखा होगा कि जो UN में पैलेस्टीनियन का वो तो ज़ारो क़तार रोया है वहाँ पर बच्चों का जो हो रहा है उस हवाले से बात करते हुए। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर है वो इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि हम 22 सेटलमेंट्स बनाएंगे वेस्ट बैंक पे। यानी जो ओरिजिनली लोगों का ख्याल था ना कि निशाना गजा है ही नहीं, निशाना वेस्ट बैंक की ऑक्यूपेशन है, तो वहाँ उन्होंने कहा है कि जी हम 22 सेटलमेंट्स करेंगे। और अब के हमास का ये स्टेटमेंट आया है, पहले तो हम सुनते थे ना कि जेनोसाइड है, एथनिक क्लेंसिंग है, अब तो ऐसा लगता है वो कह रहे हैं जुडाइज कर रहे हैं इसको, यानी कि यहूदी लैंड बना रहे हैं पैलेस्टीनियंस को ख़त्म कर कर। और इस बात पर वो कन्विंस्ड हैं कि उन्हें या तो पैलेस्टीनियंस को यहाँ से निकाल देना है या उनको मार देना है। आपने कहा कि इंटरनेशनल अब थोड़ा सा सख्ती आई है स्टेटमेंट्स में, बट इट इज़ स्टिल नॉट इनफ, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रिवेंटिंग इसराइल फ्रॉम डूइंग एनी ऑफ दिस। इसराइल के अंदर भी बहुत बड़े बाय द वे डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए हैं इस चीज के हवाले से, लेकिन वहां से भी हमें कोई जवाब। और अमेरिका इस पे ऑन बोर्ड है डॉक्टर साहिबा? आई थिंक अमेरिका इज नाउ चूजिंग टू स्टे अ बिट क्वाइट, बट एट द सेम टाइम अमेरिका कुछ नहीं कर रहा। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने तो आते ही कांग्रेस से उनको इतने बड़े आर्म्स के पैसे दिलवाए थे, तो एक ऐसी रियासत जो मुस्तकिल यूनाइटेड नेशंस के तमाम लॉज की वायलेशन करती है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशंस करती है। अब तो बात ह्यूमैनिटेरियन लॉ या ह्यूमन राइट से भी आगे चली गई ना। साफ सफा एक पैलेस्टीनियंस का, मुसलमानों का वहाँ कत्ले आम है, कभी बमबारी से, कभी भूख से। यानी पहली दफा आपने इस सिविलाइज दुनिया में देखा है कि हंगर यानी भूख जो है वो जंग का हथियार है। हम ये एहसास ही करना हमने छोड़ दिया है कि ये इंसान है जिनकी अमवात के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनको रोज कभी भूख से और कभी बम से मारा जा रहा है। तो सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई है। लेकिन मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूं कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी बहुत गंभीर सिचुएशन है, क्योंकि अब हर ताकतवर मुल्क से ये कह रहे हैं कि वो कमजोर मुल्क के साथ ये सब कुछ कर सकता है और इस दुनिया में कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है और कोई रोकने वाला नहीं। जब सूरत हाल इस को पहुंचती है तो ग्लोबल वॉर्स होती हैं। जो हमने 2 वर्ल्ड वॉर देखी हैं वो इसलिए हुई थी क्योंकि दुनिया में रोक खत्म हो गई थी। आज की दुनिया
ताकतवर के लिए रोक खत्म हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।